बच्चों आज लाए हैं इस वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए कुछ नया, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा 23 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं। इसमें आप लोग को मैं सबसे पहले 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए मैं बताऊंगा, और दूसरे में 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री के लिए बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin 30 का मान, cos 30 का मान, tan 30 का मान कैसे निकलेगा। फिर उसी प्रकार से जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कैसे लिखे जाएंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मान लिया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, मान लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए और ए आपस में सब बराबर है। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसे ए कह देते हैं, बी कह देते हैं और इसे सी कह देते हैं, या ए बी सी ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ए बी सी की भुजा ए बी, बी सी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होंगे, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण होंगे 60 डिग्री। अब इसकी प्रत्येक भुजा ए बी, बी सी और ए सी को ए यूनिट कह देते हैं, ए यूनिट मान लेते हैं। मान लिया कि प्रत्येक भुजा इसकी समान है, तो हम मान सकते हैं ए आई सभी ए हो गए। मान लिया, आप उससे कुछ भी मान सकते हैं, वहां पे एक्स भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसकी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक इकाई, ये मान लिया। अब रचना में कर देते हैं। रचना में क्या करते हैं कि इस कोण ए से BC पर एक लंब L डाल देते हैं, लंब संविभाजक। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के भुजा BC पर कोण A से एक लंब समद्विभाजक BC परपेंडिकुलर
AL खींचा। क्लियर है? तब यहां जरा गौर करने वाली बात है कि इस BC पर लंब समद्विभाजक AL खींचा तो ये टोटल BC कितना था? A यूनिट था। तो अब BL क्या हो जाएगा? A/2, क्योंकि A और A बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगे, तो A भी A/2 होगा। तो यहां लिखेंगे तब BL इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होंगे। हाफ ऑफ ये BC कितना है? A यूनिट, तो ये हो जाएगा A/2। जब भुजा समद्विभाजित हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसके एंगल भी समद्विभाजित हो जाएंगे, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ कोण के बारे में भी लिख देते हैं, तथा एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल CAL होगा। किसके बराबर? तो एंगल A के आधा के बराबर, यानी हाफ ऑफ एंगल BAC। देन 1/2 BAC एंगल कितना है? 60 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। इसे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ एक चीज और लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। आप ये ट्रायंगल में लेके चलिए या इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसे लेके चलता हूँ, ये ट्रायंगल। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ALB। देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो इस कर्ण के समकोण के सामने वाला भुजा एक कर्ण कहलाएगा, ये आधार कह लेते हैं, ये लंब। तब यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा AB। लंब क्या होगा? AL। आधार क्या हो जाएगा? लंब AL और आधार तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है, यहां देखेंगे AB का स्क्वायर, आधार क्या है? BL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। AB क्या है? जरा गौर करें। AB A यूनिट और BL हाफ A यूनिट। A स्क्वायर इज इक्वल टू BL है हाफ ऑफ A का होल स्क्वायर और AL हमें नहीं।
एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। इधर का स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। तब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 ये हो जाएगा। ये हमें मिल गया अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लिखना है किसके लिए? तो 30 के लिए। तो यदि 30 के लिए लिखना होगा तो ए वाला एंगल लेंगे, ये एंगल रखते हैं, ये एंगल लेंगे। और 60 के लिए लिखना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये लिखेंगे। तो सबसे पहले 30 के लिए लिख देते हैं। तो लिखेंगे अब 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री। फॉर्मूला P अपॉन H। तो P की बात यदि कर रहे हैं यहाँ पे तो जब एंगल A लेंगे तो P हमारा A होगा, A वाला। जो एंगल लेते हैं उसके सम्मुख भुजा लंब होता है और उसके संलग्न जो भुजा होते हैं वो आधार होंगे। तो ये लंब हो जाए, सॉरी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का P A अपॉन 2 अपॉन H। H क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। जब इसे चेंज करोगे तो A अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, बचा हम लोग के पास 1/। नेक्स्ट कोस 30 डिग्री के लिए B अपॉन H होता है। तो यहाँ B कितना है? A है ना। तो B हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2A और नीचे H हो जाएगा A। तो इसके लिए जो हो जाएगा हम लोग के पास अंडर रूट 3A अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन A। ये कट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग के लिए अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो कोस 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, जो कि टेबल में है। टेबल भी मैं बताऊंगा आप लोग को। और इस एक्सरसाइज में ये जितने भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी का वैल्यू हम लोग tan 30। इसके लिए P/H फॉर्मूला होता है। P हम लोग के पास है A अपॉन 2 अपॉन यहाँ P अपॉन A B होता है। और B क्या है? अंडर रूट 3A अपॉन 2। इसे जब चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3A। ये से ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब कोसेक के लिए कोसेक 30 डिग्री। मैं इसके पहले जब वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को फर्स्ट वाला में बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। यदि इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये कोसेक का हो जाएगा। तो H/P हो जाएगा, H/P। तो इसका P कितना था 1 और इसका H 2 था। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2 अपॉन
1 हो जाएगा आंसर। तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन b होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ देखिए b है √3 और h है 2, h ऊपर होना है तो 2 अपॉन √3, तो इसका वैल्यू होगा 2 अपॉन √3। tan 30 का रेसिप्रोकल tan है, तो tan का रेसिप्रोकल मैंने बताया था cot होता है, तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू b अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन p। तब इसके लिए लिखेंगे हम लोग, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी tan 30 का वैल्यू √3। a 30 के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, tan 30 के लिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो लिखा। अब इसी प्रकार 60 के लिए लिखेंगे, tan ओके sin 60 के लिए, cos 60 के लिए, tan 60 के लिए, cosec 60 के लिए, sec 60 के लिए, cot 60 के लिए, यहां से लेंगे। तो अभी कौन सा एंगल लिया? ए एंगल, तो ये वैल्यू है। यदि हम 60 लेके चलेंगे तो ये एंगल है, ये एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप जब इसे इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे और रख करके जब उसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60, cot 60 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब तक यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंचे।